महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत वन डे ट्रैक जो आपके अंदर के शोर को भी शांत कर सकता है, जिसका ट्रेल सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है। ये ट्रेल आपको सह्याद्री माउंटेन रेंज यानी वेस्टर्न घाट्स की पीक ब्यूटी को दर्शाता है, जो खूबसूरती मॉनसून में कई गुना बढ़ जाता है। एक ऐसा ट्रैक जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता ही स्वर्ग जैसा है। एक ऐसा ट्रैक जो खूबसूरती ये शब्द को एक नए अंदाज से रिडिफाइन करता है। यह है देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक। देवकुंड वाटरफॉल के बारे में मैं बहुत सुना था, इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी उसी लेवल पर था। लेकिन जैसे ही मैं वेस्टर्न घाट्स के दिल यानी लोनावला और तामिनी घाट से होकर गुजर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता ही इतना सुंदर हो सकता है तो एक्चुअल ट्रैक कितना सुंदर होगा ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बाइक पे बैठे बैठे ही अनगिनत झरने और रास्ते के साइड ऐसे बड़े बड़े लेक्स दिख रहे थे, और इधर के ग्रीनरी दोनों आँखों से देखकर भी समेटना मुश्किल हो रहा था। खैर, एक बेहतरीन बाइक राइड के बाद मैं और मेरा भैया पहुंचते हैं देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। हाँ जी, तो मैं फ़िलहाल हूँ देवकुंड वाटरफॉल के एकदम शुरुआत में। यहाँ से ट्रैक चालू होगा और पीछे का व्यू मतलब कि उधर से आँख हट नहीं रहा है, इतना खूबसूरत है। और अभी अभी ड्रोन उड़ाया, कुछ बहुत बेहद खूबसूरत क्लिप्स लिया और अभी शुरू करने वाला हूँ देवकुंड का ट्रैक, जो कि भैया बोल रहे बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है मेरे अच्छा। दोस्त। अच्छा ये शुरुआत भी नहीं है, बोल रहे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो देखते हैं कैसे जाता है कैसा नहीं। एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक, क्योंकि ऑलरेडी भीगा हुआ हूँ और भी भीगने वाला हूँ और ड्रोन ऊपर से नीचे आ रहा है। शुरू करते हैं देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक। हिमालयस बने थे आज से करीब 40 मिलियन साल पहले, लेकिन वेस्टर्न घाट्स उससे भी कई पहले, लगभग 150 मिलियन साल पहले। और यहाँ हर साल एवरेज 2000 से 4000 mm तक बारिश होती है। फिर भी इतनी हेवी रेनफॉल के बाद भी यहाँ हिमालयन रीजन की तरह लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिलता। वाह बंदे की हालत देखो। मेरे वाला नहीं दिखाएंगे हमको। लेकिन इसी बारिश की वजह से मैंने वेस्टर्न घाट्स को एक हेवनली खूबसूरत रूप में देखा। एक वाटर क्रॉसिंग है ऐसा कुछ। क्रॉस कर लिया। नदी क्रॉस करके जंगल के बीच से चलते चलते कुछ देर बाद एक खुली जगह आती है। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, धूल और ट्रैफिक को पीछे छोड़कर जब आप बारिश में भीगते हुए जंगल के बीच से चल के ऐसी किसी जगह पहुंचते हो तो सडनली कुछ अलग महसूस होता है। आप शांत हो जाते हो। नेचर के बीच आके आप खुद को खुद के पास पाते हो। दूर पहाड़ों के बीच फंसा हुआ बादल, बारिश और गीले मिट्टी का खुशबू, ये सब कुछ आप देख भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। कुछ देर इधर टाइम बिता के हम आगे बढ़े। मैंने 2 हिमालयन ट्रैक किया है, दोनों अच्छे थे, दोनों खुद में अलग अलग थे।
दोनों ही अच्छे थे, दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट था, लेकिन ये वाला का एक्सपीरियंस उन दोनों से भी अलग है। बारिश हो रहा है, यू कैन सी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि देखो, पहले तो ये नज़ारा, बीच में एक खाली फ्लैट लैंड, चारों तरफ पहाड़, वेस्टर्न घाट्स, और पहाड़ के नीचे ऐसे लेक बना हुआ है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप है ये, बहुत अलग है, बहुत अलग किस्म का जगह है, मतलब देखते रहने का मन कर रहा है। तो सामने एक वाटर क्रॉसिंग है जो कि देवकुंड का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग है और एक नंबर। अगर मुझे महाराष्ट्र आना पड़े फिर से, एक कारण होगा देवकुंड। से दैट प्रिटी अर्ली, अगर महाराष्ट्र आउट फ्यूचर में तो देवकुंड तो आना श्योर है मेरे लिए। जितना ट्रैक आगे बढ़ते गया उतना ही वेस्टर्न घाट्स की कोर ब्यूटी सामने आती गई। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा। ऑल्सो देवकुंड इज वाइल्ड, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रेन, व्हाट्स नॉट। What an amazing trek this is. कुछ देर और चलने के बाद नेचर का पागलपन शुरू हुआ। फिर से एक खुली जगह आई और दूर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मैंने अपनी पूरे ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। एक वैली जिसमें बहती हुई नदी, दोनों तरफ के पहाड़ों से गिरते हुए अनगिनत वाटरफॉल्स और बादल, ये सब कुछ मिल के एक अनरियल सीन बना रहा था जो अगर किसी को दिखाया जाए देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक बार में उसे सच ना माने। जितना हम आगे बढ़ते गए वाटरफॉल की आवाज़ उतना तेज़ होती गई। बस 15-20 मिनट का ट्रैक और बचा था। उसी टाइम एक क्वेश्चन दिमाग में आया, क्या है ये वेस्टर्न घाट्स? आंसर इस ट्रेल ने खुद दिया। ऐसे नदी के साइड से चलना, ऐसे नदी के पास बैठ के जूता साफ करना और ऐसे वाटरफॉल इतने करीब से और कहीं से भी देख पाना ही है वेस्टर्न घाट्स। चलते चलते ऐसे जंगल वाली ट्रेल आ गया है, पूरा ऊपर से नीचे भीगा हुआ हो, लेकिन बहुत ही स्मूथिंग, बहुत ही शांतिदायक एक ट्रैक है। चलते आगे। और उसके थोड़ी ही देर बाद दिख रहा है पीछे देवकुंड का टॉप पॉइंट, जिधर से एक्चुअली पानी गिर रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है इधर। And after all of these, it will not be very controversial to say कि Western Ghats is as beautiful as Himalaya. It's just that you have to have an eye and ability to find it beautiful.